हरिओम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, चलो परमात्मा की ओर चरण में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो और गूढ़ ज्ञान से भरी हुई वीडियो है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हमें सत्य का बोध होना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हमें सत्य का बोध होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन तो हर वक्त कोई न कोई बात हर वक्त सोचता रहता है, निकालता रहता है, सोचता रहता है, निकालता रहता है। आप देखिए, इस समय वीडियो सुन रहे हैं आप, तो इस समय भी आपके मन में कोई ना कोई भाव आ रहे होंगे, क्योंकि मन की ये वृत्ति है, ये मन की वृत्ति है। और जब तक हम इस वृत्ति से निवृत्त होकर मन को शांत करके विचारों का आदान प्रदान बंद हो जाए, तब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा। जैसे हमारे विचार शांत हुए, वैसे ही वो परम तत्व हमारे सामने है। वो परम ज्ञान को हम उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी खोज बड़े बड़े ऋषि मनीषी करते हैं, जिस मुक्ति के लिए अनंत उपाय करते रहते हैं सब, लेकिन सहसा ये संभव नहीं हो पाती। उसके लिए इतनी सहज विधि मैं आपसे बता रहा हूं, और ना करने के लिए कठिन भी इतनी है, क्योंकि इतनी सहज होती तो इतने पता नहीं कितने अरबों खरबों जन्म ले लिए होंगे, नहीं तो इतने जन्म कहाँ लेते हैं, इतनी सहज होती तो। लेकिन जब ध्यान दिया इस चीज पे, अभ्यास किया, तो बड़ी सहज लगी। उससे पहले तो बड़ी ही जो है बहुत ही टफ लग रही थी। हे प्रिय मित्रों, जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करो। बहुत सी चुनौती ऐसी आती है, आपके जीवन को भी बदल के रख देती है। तो मन को जब तक आप शांत नहीं करोगे तब तक उस परम सत्ता को हासिल नहीं कर सकते। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मन को शांत कैसे करें? अब प्रश्न वही आ जाता है कि मन को शांत करने का तो एकमात्र तरीका सिर्फ ध्यान है, क्योंकि मन से तो शब्द निकलते ही रहते हैं, और इन शब्दों से हमें परे जाना है। ये शब्द चाहे मंत्र हो, ये शब्द कोई साधारण शब्द हो, ये शब्द कोई चाहे सम्मान सूचक हो या अपमान सूचक हो, शब्दों से परे जाना है। जब तक शब्दों से परे नहीं चलेंगे तब तक मन शांत कहाँ होने वाला है, और हम कहाँ उस परम सत्ता का दीदार कर सकते हैं। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं, बहनों, इसलिए इस मन को शांत करो। अब जैसा अपना अनुभव है शांत करने का, ध्यान लगातार ध्यान और उसका अभ्यास निरंतर कीजिए। आप पाओगे एक दिन ये मन पता नहीं कहाँ गायब है, और आप उस प्रकृति के रहस्य परम सत्ता
का आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं, और ये दिव्य अनुभूति जिसका शब्दों में कभी आकलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभूति तो अतुलनीय है, जिसकी किसी भी चीज से तुलना ही नहीं हो सकती। जैसे भी ध्यान करो, रीढ़ सीधी करके बैठो और बस एक ही ध्यान है शुरुआत में कि सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखना है, इसके दृष्टा बनो। और कभी मन हटता है यहाँ से, सांस से, ऐसा कभी होता है, तो फिर अपने दृष्टा बनो कि मैं बैठा हूँ और मैं इस शरीर के अंदर बैठा हूँ, ये शरीर है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। अभी मुझे अपने जो है इस शरीर में जो प्राण वायु चल रही है, मुझे उसी का ध्यान करना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये विचार शांत न हो जाए। फिर देखना इसके अनंत लाभ मिलेंगे आपको। यूँ तो विधियां अनेकों हैं, लेकिन मैं एक ये सूक्ष्म विधि आपको बता रहा था। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आपसे फिर एक बार करबद्ध प्रार्थना है, आप ध्यानस्थ होइए। चाहे सुबह शाम आप 15 मिनट का यह अभ्यास कीजिए, लेकिन कीजिए तो, है ना। 24 घंटे उस ईश्वर ने आपको दिए हैं, लेकिन उसमें तो 24 घंटे में से मात्र ही शुरुआत में आप आधा घंटा तो देख लो, फिर देखना आनंद से न भर जाओ तो बताना, क्योंकि सत्य में आनंद ही आता है जो लंबे समय रहता है, और असत्य जो है वो खुशी देता है जो क्षणिक होती है। थोड़ी देर हंसे और फिर शांत। वो पता लगा जो हंस रहे थे उनके यहाँ कोई ट्रेजेडी होगी तो रोना शुरू हो गया। तो इसलिए वो सत्य नहीं होता। सत्य केवल जो आपके अंदर परम सत्ता का ज्ञान है और आनंद है। आनंद, उस ज्ञान से जो आनंद प्राप्त है वो सदा के लिए है। इसलिए कोशिश करो हर देश काल स्थिति में आनंदित रहो, अपने अंदर जो आनंद है वो प्रफुल्लित हो, और जिस पे भी आपकी दृष्टि पड़े वो भी आनंदित हो जाए, वो भी आनंद से भर जाए, और सब जो है चारों तरफ आनंद ही आनंद फैलता रहे। क्योंकि एक गुलाब का फूल भी, उसकी खुशबू काफी दूर तक जाती है, और बहुत से लोग उसका सेवन करते हैं, है ना। वो भी सोचे कि मुझे खुशबू एक ही आदमी ले सकता है, तो फिर वो भी निराश हो जाएगा। इसलिए अपने ज्ञान, अपने आनंद को फैलाओ ताकि सब आनंदित हो जाए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।